सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 9 सोशल साइंस का इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड सोशल चेंज। तो इसके पहले हमने ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस में जो है इस चैप्टर के बारे में डिस्कशन कर लिया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द वर्किंग क्लास एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब किस तरीके से वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो वहां पर किस तरीके से एक नया क्लास का इमर्ज हुआ जो कि मिडिल क्लास कहलाता है या वर्किंग क्लास कहलाता है, और जो किस तरीके से जो है फैक्ट्रीज वगैरह में जो है क्या करते थे, जॉब वगैरह जो है करते थे। इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जो है डिस्कस जो है करने वाले हैं। As more factories were established and the more mines were opened, there was an exodus of people from the villages to cities in search of employment. जैसे जैसे क्या होता गया, नए नए फैक्ट्रीज ओपन होते गए, नए नए जो है वहाँ पर जो है प्लांट लगते गए, या कोई भी नया चीज़ जब शहर में होता था तो वहाँ पर क्या होते थे, गांव में रहने वाले बहुत सारे लोग जो होते थे उनको एक अपॉर्चुनिटी दिखती थी कि अगर शहर में कोई नया फैक्ट्री बन रहा है, अगर ऐसे गांव में लोगों को सुनने को मिलता था तो गांव के लोग बहुत खुश होते थे। क्यों खुश होते थे? क्योंकि उन्हें यह लगता था कि जब नया फैक्ट्री अगर सेटअप होगा तो उसके कारण से हमें कुछ ना कुछ क्या मिल जाएगा, एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा करके। तो ज्यादा जितनी फैक्ट्रीज स्टैब्लिश होती थी, लोगों का जो है होप है उतना ज्यादा बढ़ते जाता था। The chance of getting job were higher if they had contact friends or relative working in a factory। अब ऐसा नहीं कि कोई भी एक फैक्ट्री स्टैब्लिश होगा तो किसी को भी जॉब मिल जाएगा, ऐसा नहीं था। उस समय ऐसे लोगों को जॉब मिलना ज्यादा आसान था जिनके जो रिलेटिव्स हैं या जिनके जो फ्रेंड्स हैं वो क्या होते थे, उस फैक्ट्री में ऑलरेडी काम करते होते थे। जैसे कोई एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में कोई एक पर्सन काम कर रहा है, उसको पता चला कि उस फैक्ट्री में जो है 10 लेबर की जरूरत है, तो वो क्या करेगा, अपने रिलेटिव में से 10-12 लोगों को बताएगा कि इस फैक्ट्री में जो है 10 लोगों की जरूरत है, आओ काम कर लो। तो इस तरीके से जॉब मिलना जो होता था वो किस बात पर डिपेंड होता था कि जिस फैक्ट्री में जॉब निकलने वाली है, जिस फैक्ट्री में जॉब निकली है वहां आपके कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड है कि नहीं। But those who did not have such contact had to wait for weeks to get work। अब जिनके रिश्तेदार, जिनकी पहचान फैक्ट्री में होती थी उनको तो जल्दी जॉब मिल जाता था, लेकिन जिनका कोई जान पहचान या कोई दोस्त या कोई रिलेटिव जो है उस फैक्ट्री में नहीं होता था, उनको कई हफ्तों तक जो है क्या करना होता था, जॉब के लिए जो है वेट करना होता था। There were many such people looking for work। They slept under the bridges or in the night shelters। और ये क्या होते थे, जो गांव से लोग जो आते थे चलकर शहरों में ताकि उनको क्या मिल जाए, जॉब मिल जाए करके, जब उनको कई हफ्तों तक वेट करना होता था तो उनके घर तो थे नहीं और उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो होटल में या लॉज में या रेस्टोरेंट पे रुक सके। तो वो क्या होते थे, जो ब्रिज जो बने होते थे, ब्रिज के नीचे जो है क्या करते थे, मतलब टेम्परेरी बेसिस पर जो है क्या करते थे, वहीं पर जो है रुकते थे। द पुलिस ऑल्सो पुट अप टेम्परेरी शेल्टर फॉर देम। और पुलिस वाले भी जो है उस समय क्या थे, अच्छे थे, तो उन्होंने क्या किया था, जो गांव से आने वाले लोग होते थे उनके लिए जो है कुछ शेल्टर्स जो है, टेम्परेरी शेल्टर्स जो है बना दिए जाते थे, जिस शेल्टर्स में जो है ये लोग जो है रहते थे। Even those who got work lived in a filthy tenements without any civic facilities। अब जिनको जॉब नहीं मिलता था वो तो इस तरीके से ब्रिज के नीचे या पुलिस के जो शेल्टर्स बने होते थे वहां पर रहते थे। जिनको जॉब मिल गया होता रहता था, क्योंकि सैलरी इतनी ज्यादा तो होती नहीं थी, तो जिनको ऑलरेडी जॉब मिल गया रहता था वो भी क्या थे, मजबूर थे कैसे जगहों पर रहने के लिए जहां पर अच्छी कंडीशंस नहीं है, ना तो एयर अच्छा है, ना तो पानी की फैसिलिटी अच्छी है, ना रहने के लिए रूम अच्छा है। ऐसे जगहों पर वो भी मजबूर थे रहने के लिए, क्योंकि काम ज्यादा होता था और उसके बदले में सैलरी जो होती थी कम मिलती थी, तो वो अच्छा खासा घर अफोर्ड नहीं कर पाते थे। Sickness and epidemic were common because of sickness and poverty। The average lifespan of a workers was very low। और वो ऐसे झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे जहां पर बहुत सारी बीमारियां फैलती थी, वहां से बहुत सारे एपिडेमिक मतलब किसी एक को जब बीमारी होता है, वो बीमारी जब फैलने लगता है बहुत सारे लोगों के बीच में, तो उसको एपिडेमिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये लोग ऐसे कंडीशंस में रहते थे जहां पर गंदा पानी पी रहे हैं, गंदा कपड़ा पहन रहे हैं, जो रहने का जो जगह वो भी काफी ज्यादा गंदा है। तो इसके कारण से कई सारी बीमारियां और कई सारे एपिडेमिक्स जो है होते थे, जिसके कारण से उस समय के जितने भी जो लोग थे उनकी जो एवरेज एज वो काफी कम हो गई थी। मतलब लोग 30, 35, 40 साल में जो है क्या हो जाते थे, मर जाते थे, क्योंकि ऐसा कंडीशन में उनको रहना पड़ता था। Production in many industries were seasonal, hence workers were laid off for the long period।
अब देखो जो भी प्रोडक्शन होता था इंडस्ट्रीज वगैरह में, वो हर समय ऐसा नहीं था कि हर समय में जो है साल के 12 महीने में जो है फैक्ट्री में सेम अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन होता था। प्रोडक्शन जो होता था किसी भी चीज का वो भी क्या था, सीजनल था। सीजनल था मतलब जैसे क्या होगा, ठंडी के दिनों में जो है कपड़ों की ज्यादा डिमांड होती है, तो उस समय ठंडी के टाइम में जो है फैक्ट्री में वर्कर्स की ज्यादा डिमांड होती थी, जबकि गर्मी के समय में जो उतना कपड़े की डिमांड नहीं रहती, थोड़ी सी कम रहती है, तो इसके कारण से उस समय जो प्रोडक्शन जो होता था वो कम रहता था। तो किसी भी चीज को बनाने का इंडस्ट्री हो, उस इंडस्ट्री में जो है साल भर जो है एक जैसा प्रोडक्शन नहीं होता था। प्रोडक्शन जो होता था वो बार बार फ्लक्चुएट होता था। अब अगर प्रोडक्शन कम ज्यादा होगा तो लेबर का नंबर्स भी कम ज्यादा होगा। अगर ज्यादा सामान बनाना है तो इसके लिए ज्यादा लेबर लगेगा, तो ज्यादा लेबर लोगों को जॉब मिलेगा। लेकिन अगर कम सामान का प्रोडक्शन करना है तो लेबर लोगों की जरूरत कम पड़ेगी, तो बहुत सारे लेबर लोगों को जो है क्या किया जाता था, भगा दिया जाता था। तो इस तरीके से फैक्ट्रीज में जो प्रोडक्शन होता था वो भी सीजनल होता था। Hence, workers were laid off for a long period. Some of them would return to their villages in the summer when farm work was available. और ऐसे बहुत सारे मजदूर लोग क्या करते थे, बहुत सारे लेबर लोग क्या करते थे, उनको पता था कि ठंडी के टाइम में जो है फैक्ट्री में जो ज्यादा डिमांड होती है करके, तो वो क्या करते थे, ठंडी के दिनों में जो है फैक्ट्री में काम करते थे। जैसे ही गर्मी का सीजन आता था, जैसे उनको लगता था कि अब यहाँ पे जॉब जो है ज्यादा लंबे समय तक नहीं मिलेगा, वो क्या करते थे, गाँव जो है वापिस चले जाते थे। But most of them remained in the cities, living on the street and looking for whatever small jobs were available. लेकिन सबके सब लोग गांव वापस नहीं चले जाते थे। कुछ लोग जो होते थे वो सोचते थे कि फिर अगले साल आएंगे, फिर कहाँ जॉब ढूंढेंगे, इससे अच्छा यही है कि हम लोग क्या करें, शहर में ही रुक जाते हैं और कोई छोटा मोटा जॉब जो है ढूंढ लेते हैं करके। तो बहुत सारे लोग जो होते थे ठंडी के समय में काम करते थे और जैसे ही समर सीजन आता था घर चले जाते थे। लेकिन बहुत सारे लोग वहीं पर रुक जाते थे और वहीं पर छोटा मोटा कोई भी काम जो है ढूंढने लगते थे। Towards the beginning of 19th century, wages increased, but they were still too low to meet the rising cost of living. 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जो वर्कर्स जो होते थे उनकी सैलरी में थोड़ा बहुत चेंजेस तो हुआ, थोड़ा बहुत सैलरी इंक्रीज हुई, लेकिन वो इंक्रीज इतना ज्यादा भी नहीं था कि लोगों के जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसको क्या करे, मैच करे। मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग जो चाहिए, जीने खाने के लिए जितना पैसा चाहिए उस लेवल को वो क्या कर सके, मीट कर सके। The average daily wages of the workers dependent on the prevailing wages rate at well the period of the employment. किस वर्कर को कितना ज्यादा पैसा मिलेगा वो इस बात पर डिपेंड होता था कि कितने समय तक काम चलने वाला है। अगर ज्यादा लंबे समय तक काम चलने वाला है तो पैसा ठीक ठाक मिल जाता था। अगर कम समय तक काम चलने वाला है कोई भी, तो पैसा जो है ज्यादा नहीं मिलता था। By the middle of 19th century, around 10% of the urban population lived in the dire poverty, even the best of the times. मतलब 19th सेंचुरी जो होता है ब्रिटेन के लिए माना जाता है कि गोल्डन सेंचुरी था, 19th और 20th सेंचुरी। लेकिन फिर भी जो है क्या हुआ, 19th सेंचुरी में जो है क्या प्रॉब्लम आने लगी, जो भी ब्रिटेन के जो पॉपुलेशन थे उस पॉपुलेशन का 10% जो पॉपुलेशन है, मतलब हर 100 में से 10 आदमी जो है क्या था, बहुत ज्यादा पॉवर्टी के नीचे जो है चला गया था। In times of economic depression, the unemployment rate would climb to 35% to even 75% in some region. और उस समय जो है इकोनॉमिक कंडीशन खराब होने के कारण से जो है अनएम्प्लॉयमेंट जो था वो 35% से लेकर 75% तक क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था। मतलब हर 100 में से 35 से लेकर 75 लोग जो होते थे वो अनएम्प्लॉय होते थे। सिर्फ एम्प्लॉय किसको, मतलब जॉब कितने लोगों को मिलता था, 25-30 लोगों को ही क्या मिलता था, जॉब मिलता था, बाकी सब बेरोजगार घूमते रहते थे। फूड राइट्स ऑफन ब्रोक आउट ड्यूरिंग दिस टाइम। अब जैसे लोगों के पास एक तो जॉब नहीं है, उसके अलावा खाने के लिए चावल नहीं है, पीने के लिए ढंग का पानी नहीं है, तो इसके कारण से क्या होता था, आए दिन जो है वहां पर बहुत सारे स्ट्राइक्स वगैरह, बहुत सारे राइट्स वगैरह जो है होते रहते थे। लोग जो होते थे अपनी डिमांड के फुलफिल करने के लिए बहुत सारे जो है वायलेंस एक्टिविटीज भी जो है करते थे। The workers resented the new technology and the mechanism that reduced their employment opportunities. वर्कर्स को साथ ही साथ ये लगने लगा कि नए नए फैक्ट्रीज में जब नई नई मशीनें आई जाती हैं तो ये मशीनें जो होती हैं ये एक्चुअल में हमारे जॉब को क्या कर रही हैं, हमसे छीन रही हैं, और उनका मशीनों के प्रति जो गुस्सा था वो क्या हो जाता था, काफी ज्यादा बढ़ जाता था।
ब्लेमिंग देम फॉर डिस्प्लेसिंग वर्कर्स फ्रॉम देयर जॉब, और वो यही सोचते थे कि इसी मशीन के कारण से जो है क्या होता था, हमें जॉब से निकाला गया है, क्योंकि एक आदमी या 10 आदमी मिलकर 1 घंटे में जितना काम करते हैं, मशीन जो है 5 मिनट में उतना काम कर सकता है। तो ये जो वर्कर्स जो होते थे, इनको लगता था कि ये मशीन के कारण ही हमारा जो है जॉब जो है चला गया है करके। First they targeted machine in the factories, but soon they began raking even the newly developed agricultural machinery like threshers. वो मशीनों को क्या करते थे, फैक्ट्री में जो मशीन लगी होती थी उसको हमेशा टारगेट करते थे कि इस मशीन को कैसे खराब किया जाए या इस मशीन को कैसे तोड़ा जाए। तो फैक्ट्री में काम करते करते वो इस बात पर भी ध्यान रखते थे कि किस तरीके से मशीन को तोड़ सकते हैं, जिसके कारण से मशीन को रिप्लेस किया जाएगा, मशीन को फिर से रिप्लेस किया जाएगा तो उसके बदले में फिर से हम लोगों को काम जो है मिल जाएगा करके। इवन गाँव वगैरह में जो है एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए जब कोई नई मशीन आती जैसे थ्रेशर मशीन वगैरह, तो उसको भी गांव के जो लेबर जो होते थे, वर्कर्स जो होते थे, वो क्या करते थे, कोई भी नई टेक्नोलॉजी या नई टेक्निक पर बनी हुई कोई भी मशीन होती थी उसको क्या करते थे, तोड़ देते थे, क्योंकि उनको हमेशा ये लगता था कि इसी मशीनों के कारण जो है हमारा जॉब जो है क्या हो रहा है, जा रहा है करके। तो इस तरीके से वहां पर जो है वर्किंग क्लास की जो है क्या थी, सिचुएशन थी। अब हम लोग इसी में एक और चीज देख लेते हैं कि वुमेन और उस समय जो चाइल्ड थे जो कि लेबर की तरह काम करते थे, उनका क्या सिचुएशन था। देखो, जो मेल जो होते थे, जो किसी भी फैमिली के जो मेल वर्कर्स होते थे, वो जाते थे फैक्ट्री में काम करने के लिए, लेकिन फैक्ट्री में जब वो जाते थे तो उनकी सैलरी इतनी सफिशिएंट नहीं थी कि उन्हीं की सैलरी से जो है पूरा का पूरा घर जो है चल जाए। तो इसीलिए जो फीमेल्स जो होती थी उनको भी क्या करना होता था, फैक्ट्रीज वगैरह में जाकर जो है जॉब करना होता था। इवन छोटे छोटे बच्चों को भी फैक्ट्री वगैरह में जो है जॉब करना पड़ता था, ताकि इनकी भी इनकम थोड़ी बहुत कुछ हो जाए और घर जो है अच्छे से क्या हो सके, रन किया जा सके करके। The industrial revolution changed the kind of work that women and children did. देखो, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, उससे पहले जो फीमेल्स जो होती थी और बच्चे जो होते थे वो कुछ दूसरा काम करते थे, ठीक है। Earlier, rural children used to work at home or in the field under the watchful eye of their parents or the relative. वो जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था तो जो छोटे छोटे बच्चे जो होते थे वो या तो घरों पर काम करते थे या एग्रीकल्चर लैंड पर, मतलब खेत पर जाकर जो है क्या करते थे, काम करते थे। लेकिन वो अपने पेरेंट्स के नजरों में होते थे कि पेरेंट्स देखते रहते थे कि हमारा बच्चा क्या काम कर रहा है करके। The kind of work they did depended on the season, और वो क्या करते थे, बच्चे जो है कौन सा काम करेंगे वो किस बात पर डिपेंड करता था कि सीजन कौन सा चल रहा है। जैसे ठंडी का सीजन है तो वो क्या करेंगे, ढूंढ ढूंढ के लकड़ी लेकर आएंगे और लकड़ी के जलाएंगे जिससे गर्मी आएगी करके। बरसात के दिनों में जो है वो क्या करेंगे, पानी से बचने के लिए काम करेंगे। गर्मी के दिनों में जो पंखा करने का काम करेंगे, मतलब जस्ट एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं। तो कौन से बच्चे या जो बच्चे जो उस समय के थे वो किस तरीके का काम करेंगे, वो किस बात पर डिपेंड करता था, इस बात पर डिपेंड करता था कि सीजन कौन सा चल रहा है। The women worked in the field, gathered cattle, collected firewood और spun yarn और spinning the wheels at home. वहीं पर जो वुमेन्स जो होते थे, वुमेन्स क्या करते थे, वो जो है पहले खेतों में जाकर काम करते थे या उनके जो भी कैटल होते थे उन कैटल की ग्रेजिंग करवाते थे। इसके अलावा जो वो वुडन क्या करते थे, वुडन जो है कलेक्ट करते थे ताकि लकड़ी से खाना बनाया जा सके, या फिर वो क्या करते थे, कपड़ा बनाने का काम करते थे अपने घरों में। बेसिकली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले फीमेल्स का जो है यही जॉब था। During the Industrial Revolution, women and children began working in factories. The work was quite different from what they did earlier. लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पे क्या हुआ, मैंने आपको बता दिया कि एक तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब आया तो बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई। तो जब बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई और जिन लोगों को जॉब मिला वो जॉब इतना मतलब अच्छा भी नहीं था, वो घंटों तक काम करते थे और उसके बदले में उनके सैलरी जो होती थी वो काफी ज्यादा कम होती थी। इसके कारण से फीमेल्स को और बच्चों को जो है घर से बाहर निकलकर जो है क्या करना पड़ता था, काम करना पड़ता था। They now had to do repetitive tasks for a long hours under the harsh condition. अब वो क्या करते थे, एक छत के नीचे एक ही काम को जो है बहुत लंबे समय तक जो है क्या होते थे, करते रहते थे और बहुत हार्श सिचुएशन में। अगर बीच में थोड़ा सा भी आराम करने के लिए रुक गए तो वहां पर जो कंट्रोल करने वाले जो लोग होते थे बहुत मारते थे, पीटते थे। तो जो फीमेल्स पहले घर में बैठकर काम करती थी, अब वही फीमेल्स और वही बच्चे जो है क्या कर रहे हैं, पैसे के लिए जो है फैक्ट्री वगैरह में जाके हार्श कंडीशंस पर जो है क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं।
They were strictly supervised and they lived in the constant fear of punishment. उनको हमेशा एक बात का डर बना रहता था कि अगर हमने ढंग से काम नहीं किया तो हमें क्या किया जाएगा, बहुत ज्यादा जो है पनिशमेंट किया जाएगा। तो इसी लोग डर डर कर क्या करते थे, घंटों तक जो है क्या करते थे, फैक्ट्री वगैरह में काम जो है करते थे। Women and children had to work to supplement their family income because the men did not earn enough to meet the daily needs. वहीं पर मैंने आपको बताया था कि फैक्ट्री में जो काम करने वाले जो मेल पॉपुलेशन होते थे उनकी सैलरी इतनी ज्यादा नहीं होती थी कि वो क्या कर सके, पूरे फैमिली के खर्चे को रन कर सके। तो इसीलिए जो है सैलरी कम होने के कारण, इनकम कम होने के कारण बच्चे और उनकी जो वुमेन मम्मियां जो होती थी या वुमेन जो होते थे वो फैमिली के नीड को फुलफिल करने के लिए जो है फैक्ट्रीज में जाकर क्या करते थे, काम करते थे। With mechanization, there was less use of skilled labor. The industrial preferred employing women and children rather than men for the less skilled workers. अब जैसे देखो, जब मशीन आ गई तो मशीन ऑलरेडी बहुत सारे काम को खुद ब खुद कर सकती है। तो मशीन को रन करने के लिए जो है एक दो स्पेशलिस्ट लोग चाहिए रहते थे। बाकी मशीन में रॉ मटेरियल डालने का काम, वहां से सामान बाहर निकालने का काम, इसके लिए कम पढ़े लिखे लोग भी जो है क्या हो जाते थे, सफिशिएंट होते थे। तो जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो है क्या होते गया, मशीनें जो है इन्वॉल्व होते गई, अब स्किल्ड लेबर की डिमांड थोड़ी सी कम होते गई। क्योंकि पहले जो होता था मशीन नहीं होता था तो जो एकदम स्किल्ड होता था उसी से परफेक्टली काम करवाया जाता था। लेकिन अब तो मशीन पूरा परफेक्टली काम करेगा, बस सामानों को इधर उधर खिसकाने ले जाने का काम करना है। तो उसके लिए स्किल्ड लेबर को रखकर ज्यादा सैलरी देने का कोई मतलब नहीं था। तो जैसे जैसे मशीन आते गए, इंडस्ट्री के जो मालिक जो होते थे वो भी चालाक थे। अब वो क्या करने लगे, बच्चों को जो है क्या करने लगे, काम पे जो है रखने लगे, और फीमेल्स को भी जो है क्या करने लगे, काम पर जो है रखने लगे। Large number of women and children were employed in the cotton textile mills of the Lancashire and the Yorkshire. और बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे वुमेन जो होते थे वो ब्रिटेन में दो शहर हैं, एक है लंकाशायर और एक है यॉर्कशायर, वहां के जो है फैक्ट्री में जो है काम करते थे, कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री में जो है वर्क करते थे। They were also employed in the silk weaving and the lac making industries as well as मेटल इंडस्ट्रीज इन बर्मिंघम। इसके अलावा वो जो है लंकाशायर और यॉर्कशायर में तो काम करते ही थे, साथ ही साथ जो होते थे वो क्या करते थे, मतलब बर्मिंघम में या मेटल बनाने वाले इंडस्ट्री में भी जो है क्या होते थे, काम करते थे। अब इनका काम करने का तरीका जो होता था, या जो इंडस्ट्री के जो मालिक होते थे वो छोटे बच्चों और फीमेल्स को ही क्यों प्रीफर करते थे, तो उसका रीजन आपको इस पैराग्राफ में जो है मिलेगा कि जो छोटे बच्चे होते थे वो क्या होते थे, इतने ज्यादा छोटे होते थे कि मशीनें जो होती थी बहुत ज्यादा पास होती हैं, तो उनके बीच में बड़ा आदमी जो है नहीं जा सकता है। लेकिन छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो दो मशीनों के बीच में बड़े आराम से जाके क्या कर सकते थे, काम कर सकते थे। इसीलिए छोटे बच्चों को जो है क्या किया जाता था, टेक्सटाइल मशीनरी में जो है रखा जाता था। मशीनें बहुत क्लोज होती थी, उनके बीच में जाकर काम करने के लिए बच्चे जो होते थे एकदम परफेक्ट होते थे, इसीलिए बच्चों को जो है रखा जाता था। और उन बच्चों से जो है काफी लंबे समय तक क्या करवाया जाता था, काम करवाया जाता था, और उनको काफी इस लंबे समय तक एक ही गंदे कंडीशन में काम रखने के कारण, काम करने के कारण उनको ताजा हवा भी जो है नहीं मिल पाता था। दे वर्क इवन ऑन संडे, इसके अलावा उनको संडे पर भी काम करना पड़ता था। वेन दे वेर मेड टू क्लीन मशीन एंड एक्सीडेंट्स ऑफन अकर्ड, और वो संडे भले ही मंडे से लेकर सैटरडे तक काम करते थे, लेकिन संडे को मशीन को साफ करने के लिए भी जो है उनको क्या किया जाता था, बुलाया जाता था। मतलब सोच लो किसी आदमी को एक दिन की भी छुट्टी नहीं है। अभी तो आपको संडे की भी छुट्टी मिलती है स्कूल की, लेकिन उस समय बच्चे स्कूल नहीं जाते थे बल्कि फैक्ट्री में जाकर काम करते थे। सोच सकते हो कि आपकी कंडीशन कितनी बेहतरीन है उस समय के लोगों से। तो अपनी इस कंडीशन को अच्छे से रिस्पेक्ट करो और उस पर आगे बढ़ो, पढ़ाई करो अच्छे से, ठीक है। तो इसके अलावा क्या होता था, द लॉन्ग आवर टायर्ड देम सो मच दे विल ऑफन स्लीप एंड द जॉब मीटिंग देयर डेथ बाय द गेटिंग द इंटेंगल्ड इन द मशीन। वो क्या होती थी, दिन भर काम करने के कारण इतना ज्यादा थक जाते थे कि वो काम करते करते सो जाते थे, और जब वो सो जाते थे तो वहीं पर गिर जाते थे। तो कई बार क्या होता था कि इतने थके हुए लेबर होते थे कि थके होने के कारण उनको नींद आ जाती थी, और कई बार मशीन के अंदर में जाकर जो है क्या हो जाते थे, मतलब मशीन के अंदर में इनकी डेथ हो जाती थी। मतलब अगर आप अनकॉन्शियस हो जाओगे, आपको नींद आ गई, आपका हाथ मशीन में फंस गया, या आपका पैर हाथ में फंस गया, या आपका पूरा बॉडी ही नींद के कारण मशीन में गिर गया, उसके बाद आप जिंदा रहोगे क्या? बिल्कुल नहीं रहोगे। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम जो है उस समय जो है होने लगी। एक तो वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं थी, बहुत ज्यादा हार्श थी, इसके अलावा काफी लंबे समय तक काम करवाया जाता था। तो काफी लंबे समय तक काम करवाने के कारण उनको नींद, थकावट आती थी, तो कई बार मशीनों में ही फंस कर उनकी जो है क्या हो जाती थी, डेथ जो है हो जाती
थी। इसके अलावा जो फैक्ट्री में काम करने वाले जो वर्कर्स जो होते थे, जो बच्चे जो होते थे, उनका एज कितना होता था 10 से लेकर 14 ईयर्स तक। फैक्ट्री के जो मालिक जो होते थे उनका ये कहना था कि छोटे छोटे बच्चों को ही काम में रखने में ज्यादा फायदा है। क्यों? क्योंकि एक तो इनको क्या करना पड़ेगा, वेजेस कम देना पड़ेगा, प्लस जब ये 12-14 साल के अभी हैं, जब ये 20-22 साल के होंगे तब तक अच्छे स्किल्ड लेबर बनकर बाहर निकलेंगे, जिससे हमारा काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो फैक्ट्री के जो वर्कर्स होते थे इन्हीं 2-3 रीजंस के कारण क्या करते थे, छोटे छोटे बच्चों को जो है काम पे जो है रखते थे। ठीक है, लेकिन वर्किंग कंडीशन इतनी हार्श होती थी, इतनी खराब होती थी कि जो लेडीज उस फैक्ट्री में काम कर रही, जब वो प्रेग्नेंट होती थी, जब उसका बच्चा होने वाला होता था, तो उसका बच्चा जो है क्या होता था, कई बार जो 10 दिन 15 दिन 20 दिन कुछ ही समय में जो है क्या हो जाता था, मर जाता था। इवन जो है क्या होता था, कोख में ही जो है क्या हो जाते थे, मर जाते थे, क्योंकि वर्किंग कंडीशन बहुत खराब थी। इसके कारण से बच्चे पर भी तो असर पड़ेगा ना। तो कई बार बच्चा पैदा होने से पहले ही मर जाता था, कई बार 10 दिन 2 दिन 4 दिन के बाद मरता था। तो इस तरीके से लॉन्ग टर्म इंपैक्ट जो है हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो है वुमेन और चिल्ड्रन पर जो है देखने को जो है मिलता है।